जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? हर हर महादेव। आप सभी को शिव शक्ति की कृपा आप सबों पे बनी रहे। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो मुझसे बार बार ये प्रश्न करते हैं और मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि ये वीडियो मैं बनाऊं, तो आज मौका मिला है तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सभी बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन पे सवारी आए। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन पे सवारी आए उन्हें और वो दरबार चलाना चाहते हैं। अगर मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ, मैं क्या करूं कि जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर सवारी आ जाए, तो मैं पूछती हूँ कि आपको क्यों चाहिए, तो बोलते हैं कि मुझे समाज सेवा करना है, मैं दरबार चलाना चाहती हूँ, मैं दरबार लगाना चाहता हूँ, मुझे अर्जी लगानी है, मुझे जन कल्याण का काम करना है। तो इस बारे में मैं आज बात करूंगी कि जन कल्याण का काम करना है। बस जो दूर से कुछ लोग हैं जो देखते हैं कि बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस माता की जो है प्रतिमा रख लेनी है और बस लोग आएंगे, अर्जी लगा देंगे और किसी तरीके का कुछ कर देंगे, बस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपको ये आपको सोचना है ना कि मैं क्यों चाहती हूँ सवारी लेना, क्या मैं सच में दिल से जन कल्याण करना चाहती हूँ? क्या मेरे अंदर वो भाव है जन कल्याण की? क्या आप जन कल्याण करना मतलब आप जो सोशल सर्विस बाहर जो लोग कर रहे हैं, बहुत तरह की चीजें करते हैं, सोशल सर्विस बहुत तरह की गरीब सेवा और भी बहुत तरह की, तो क्या वो सोशल सर्विस और ये सेम है? क्या वो इसी का एक टाइप है? नहीं है ये उस टाइप का। इसमें बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पहले आप अच्छे से समझो, जानो। दरबार चलाना मतलब ये नहीं कि बस ऐसे झूमना है और कैसे भी करके बस झूम करके और बस लोग आने लगेंगे, भीड़ लगेंगे। नहीं, आपको ये मैं ये कह रही हूँ कि आपको अगर आप पहले अपना जप तब बढ़ाओ। आपको अगर सच में आप चाहती हैं, दिल से आपकी इच्छा है कि आप समाज सेवा करो, आप उस लायक हो, तो माता रानी शिव शक्ति जो है ना वो आपको जरूर चुनेंगे आपको इस काम के लिए। वो आएंगे ही आएंगे। आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आप बस खुद अपना भाव शुद्ध रखो। आप अभी भी दूसरों के लिए करने का भाव है आप में, ये वो शक्तियां देखती हैं। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। अगर सिर्फ ये ढोंग करने के लिए या फिर कुछ लोगों को या कुछ दिनों की प्रसिद्धि के लिए, आप कुछ महीनों कुछ सालों की प्रसिद्धि के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बस मैं दरबार चला लूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। बहुत तरह की चीजें होती हैं जिसे आपको समझनी पड़ेगी। पहले बहुत तरह की चीजें होती हैं कि क्या आप इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो? आप 40-50 दिनों का फास्ट कर सकते हो साल में। आप बाहर का कुछ भी नहीं खाना होता है, लहसुन प्याज तक त्यागना होता है, दूसरों घर का खाना नहीं खा सकते हैं, और भी बहुत तरह की चीजें होती है। बहुत तरह की गुप्त बात भी है जो मैं नहीं बता सकती हूँ। बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको करनी होती है। क्या आप उन सभी चीजों को कर सकते हैं? क्या वाकई में आपका मन इतना है, आपका मन भाव इस सेक्रीफाइस को करने के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं? आप इस जो आपका ये 3D वर्ल्ड है उसको आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बाहर चले जाना। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको मानना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, आपको जप करना पड़ता है, आपको तप करना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करना पड़ता है हर दिन आपको। क्योंकि मान लो कि आप अगर दरबार चलाते हो तो आपके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की नेगेटिविटी को लेकर आते हैं। मोस्टली लोग नेगेटिविटी को ही लेकर आते हैं, पॉजिटिविटी को तो नहीं ही लेकर आते हैं। बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं। मोस्टली लोग नेगेटिविटी लेकर आते हैं, अपना दुख दर्द तकलीफ। कई लोग कितने सालों से परेशान है, तड़प रहे हैं, कितने सारी चीजें उन्होंने करा लिया, कितने सारी चीज थक गए, डॉक्टरी इलाज, बहुत तरह की चीजें करके तब वो आते हैं। तो क्या आप रेडी हो उनकी नेगेटिविटी को झेलने के लिए? क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी जब आप उनको उपाय दोगे, ठीक है? तो आपके ऊपर वो नेगेटिविटी आएगी। पहले आपको उपाय देने के लायक बनना पड़ता है, ठीक है? शक्तियां आपको उपाय देती हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं कि बुक पढ़ लिया और हो गया। नहीं, आपका जब तक शुद्ध मन भाव नहीं होता है तब तक 5D वर्ल्ड आपको कनेक्ट नहीं करेगा। आपको कभी 5D वर्ल्ड कनेक्ट नहीं करेगा। वहां कोई करप्शन नहीं है। शक्तियां किसी को ये नहीं बोलती
बोलती हैं कि शक्तियाँ सबके लिए होती जरूर हैं, लेकिन जो प्योर शुद्ध भाव से हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसको मंत्र को लोग उच्चारण करके शक्तियों को बुलाते हैं, लेकिन शक्तियाँ ऐसे ही नहीं आती हैं। तो आपको ये समझना होगा, ये इतना आसान नहीं है कि बस हम शक्तियों को बुला लिए और बस मुझे दरबार चलाना नहीं। आपको उस लायक बनना पड़ेगा। इसीलिए आपको मेरी सलाह ये है कि आप पहले आप मेडिटेशन करो, आप जप करो, आप तप करो, आप साधना करो। आपका बहुत तरह की चैलेंजेस आएंगे, परीक्षाएं होंगी, देवी देवता आएंगे, आपको बहुत तरह की चीजें आपको बोलेंगे, बताएंगे। उसके बाद ही आप कर सकते हो कोई भी काम। दरबार चलाना, शक्तियों को अपने पास रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे कि आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए निभाना होता है। आप उसके लिए रेडी हो, पहले आप देखो, उसके बाद सोचना। इसीलिए पहले मैं बोलूँगी कि आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप जप करो। जब आप ये करोगे तो आपको अगर आपके भाव शुद्ध हैं, आपके कर्म शुद्ध हैं, आपके विचार शुद्ध हैं, तो खुद ब खुद शक्तियाँ आएंगी, आपको मौका देंगी। आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आने दो। मैं ये कहूँगी कि उनको आपके पास आने दो। जब वो खुद आएंगे, उनका अप्रोच होगा, फिर आप उस फील्ड में आगे बढ़ो। आप खुद से मत ये करो कि नहीं मुझे करना है, मैं ये कर लूंगी, या इसके पीछे मत भागो। आप खुद के आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे ध्यान दो और उसके ऊपर काम करो। उसके बाद फिर सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ और दरबार कैसे लगाना है, क्या करना है। वो सारी शक्तियाँ गाइड करती हैं कि आपको ये लगाना है कि नहीं, क्योंकि वही आपको बताती कि आप किस लायक हो। कभी कभी आपको नहीं पता होता है कि आप सही में इस फील्ड में उतरने के लायक हो कि नहीं, वो आपको शक्तियाँ ही बताती हैं। मैं अपनी बात करूँ, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी तरीके का दरबार लगाऊं या फिर मैं ये काम करूं, लेकिन शक्तियां ही मुझे करवाती आई हैं मुझसे काम। वो आपके पोटेंशियल को जान जाएंगी तो वो खुद ही आपको काम देंगी और वो आपका काम करवा ही लेंगी आपसे। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आप मत जाओ उनके पीछे, आप अपने जप तप पे ध्यान दो, आप अपना काम करो, मेडिटेशन पे फोकस करो। और जब शक्तियाँ आएंगी, आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो शक्तियाँ आएंगी ही आपके पास, और उसके बाद फिर आप इस फील्ड में उतरो। मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ। तो आप ये मत सोचो कि मुझे सवारी मिलनी चाहिए, मुझे सवारी दे दो, मैं आपको गुरु बना लूंगी, तो आप मेरे सर पे हाथ रखोगे और मुझ पे सवारी आ जाएगी। मान लो कि मैं किसी पे सवारी भेज भी दूँ, ठीक है, लेकिन वो उस लायक नहीं है अगर, तो फिर वो अगर उस फील्ड में अच्छा काम नहीं करता है, किसी तरीके की गलतियां होती हैं, तो उसके सारे कर्म मेरे ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए मैं सबकी गुरु नहीं बनती हूँ, पहली बात। और मैं जल्दी किसी को इस चीज के लिए नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसा करो तो आपको शक्तियां मिल जाएंगी। मैं उनको पहले जो भी पूजा पाठ है या जो भी रिचुअल्स है, जो भी मेडिटेशन है, वो मैं उनको फॉलो करने के लिए बोलती हूँ। अगर गुरु धारण करते हैं तो मंत्र देती हूँ। अगर उस चीज़ों को वो कंटिन्यूअस कर लेते हैं अच्छे से करके, उसके बाद वो उस चीज़ में उनको लगता है कि हाँ इस फील्ड में वो अच्छे से बढ़े हैं, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, उसके बाद ही उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो होती है। तो इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको बस अपना काम करना है अच्छे से। अगर आप सच में करना चाहती हैं तो आपको माता रानी या फिर जो भी शक्तियाँ वो जरूर चुनेंगी आपको इस काम के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि सवारी आ जाने से नहीं है कि आपके ऊपर अगर सवारी आ गई। अगर किसी का, बहुत लोग हैं कि हाँ मेरे पे सवारी आती है, जयकारे भी, मैं जब पूजा में बैठती हूँ तो जयकारे भी लगाती है, तो अब उनको ऐसा लगता है कि वो रेडी हो गए हैं, मेरे पे सवारी आ रही है, जयकारे लगा रही है तो वो रेडी हो गए हैं सारी चीजों के लिए। नहीं, वो दरबार लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जब तक उसमें और भी सारी चीजें होती हैं, आपको जब तक अंदर से वो सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारी बहुत सारे उसमें परीक्षाएं होती हैं, वो सारी शक्तियां लेती हैं, आपको जीवन के उस दौर से गुजारती हैं। बहुत सारे तकलीफ और भी चीजें, दुख, ये सारी चीजें आप उससे गुजारती हैं आपको।
जब वो सारी चीजों से आप गुजर जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो सारी ज्ञान जो है ना, सारा ज्ञान, जैसे किसी के एग्जांपल देती हूँ कि किसी के मन की बात को जानना या किसी का भविष्य देख लेना या किसी भी तरीके की समस्या बता देना, या फिर आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कहीं जाकर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या फिर ये जितनी भी सारी है ना, और भी बहुत सारी, ये सारी शक्तियां, पावर आपको मिलती हैं। और मिलती हैं तो पहले आपको इससे ओवरकम होना है। ओवरकम होने का मतलब कि आपको मिल गई हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम से कभी कभी लोग ना एकदम से पागल हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें मिल जाती है ना तो उनमें अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो एकदम से दरबार चलाने लगते हैं। उनको लगता है मेरा तो सब कुछ होने लगा है, और फिर वो उनका 6 महीना बाद, 1 साल बाद ऐसा पता चलता है कि उनका पूरे तरीके से सब कुछ बंद हो गया, खत्म हो गया, और वो खुद ही किसी बहुत ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई, उनका मानसिक स्थिति उनका खराब हो गया। तो इसीलिए होता है क्योंकि आप अभी जब तक इन चीजों को, जो चीज आपको मिलती है ना, जो पावर मिलती है, उसको किसी को बताना नहीं है। नहीं बताते हुए ये बहुत बड़ा परीक्षा होता है कि आपको वो चीज मिला लेकिन आप किसी से कह नहीं सकते हैं, आप तारीफें नहीं ले सकते हैं, आप वाहवाही नहीं ले सकते हैं। आपको दी उन चीजों को ओवरकम करना है, उन सारे थॉट को, सारे विचार को, सारे ज्ञान को अपने तक रखना है। अपने तक रख कर आप उसका सदुपयोग करना जब सीख जाते हैं, तब फिर शक्तियां आपको बताती हैं कि हाँ आप ये करो, और आप नहीं करोगे ना तो वो करवा लेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये एक गूढ़ रहस्य वाली बात है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा है भी और आप 10 लोगों को जाकर बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, तो फिर आपका जो काम है, जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जो आगे बढ़ना, वो आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप जब लोगों को बताने लगे, इसका मतलब कि आपको 2 बातें, 3, बहुत सारी बातें हैं कि आपको या तो यकीन नहीं है कि आपके साथ जो हो रहा है, या फिर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं प्रशंसा पाना चाहते हैं, इसलिए आप बता रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत शांत रह के, बहुत ही इसमें पेशेंस चाहिए। पेशेंस रह के सारी चीजों को शांत रह के आपको करना पड़ता है, तभी आप शक्तियों के जो और भी जो पावर है ना, उसके योग्य बनोगे। और कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जिसको नहीं बताना होता है। शक्तियां और आपके बीच ही वो रहती हैं। आप अपने शिष्य को बता सकते हो, लेकिन ऐसा कोई शिष्य आपका बने जो कि इस लायक हो, तभी आप बता सकती हैं। तो इसमें ये एक जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत बड़ा एक ओशियन है, बहुत बड़ा महासागर है, जिसका गहराई का कोई अंत नहीं है। आप कितना डेप्थ तक जा सकते हो, और सही डेप्थ तक, ये आपका भाव, आपका विचार, आपके कर्म डिपेंड करते हैं। और परीक्षाएं चलती ही रहती हैं। जितनी बड़ी आपको सिद्धि मिलेगी, उतनी बड़ी परीक्षा होगी, और फिर आपको उस परीक्षा से ओवरकम करना होगा। फिर उस जो सिद्धि मिलेगी उससे ओवरकम करना पड़ेगा। हर लेवल पे आपको ओवरकम करते जाना है, एकदम नॉर्मल। जैसे नॉर्मल लोगों के बीच रहना, लोग आपको पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप कौन। इस तरीके की चीजें होती हैं। ऐसे शांत रहना आपको। क्या आप इतना कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तभी आप इस बारे में सोचना कि मुझे सवारी चाहिए। आशा करती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है कि क्यों, क्या शक्तियाँ क्या है, क्यों लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, और किन लोगों को लेनी चाहिए। आप इसके लिए रेडी हैं कि नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय माँ भवानी।